बांग्लादेश में अब हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तस्वीरों ने यह तो साफ कर दिया है। महिलाओं के साथ बांग्लादेश में और क्या हो रहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। पर्दा करने के लिए हिंदू महिलाओं पर दबाव डाला जा रहा है। जिहादी हिजाब पहनने की धमकी दे रहे हैं। हिजाब या बुर्का नहीं पहना तो मार देंगे, ये धमकी दी जा रही है। ढाका की सड़कों पर शरीयत की मांग भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पूरे बांग्लादेश में शरीयत कानून लागू कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाए। और अगर हिंदू वहां रह रहे हैं, जो हिंदू वहां रह रहे हैं, उनको भी शरीयत कानून मानना पड़ेगा और इसमें महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब हिंसा की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कट्टरपंथियों ने मीडिया संस्थानों तक को नहीं छोड़ा है और आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पूरे मुल्क में जिहाद की चिंगारी भड़क उठी है। ये 20 दिसंबर यानी शनिवार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसी एक दिन की तस्वीर नहीं है। बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से ऐसे तरह से हिंसा जारी है और निशाना लगातार वहां पर मीडिया संस्थानों को बनाया जा रहा है। कई मीडिया हाउसेस हैं जिनकी बिल्डिंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कहीं आग लगाई गई है, कहीं तोड़फोड़ की गई है। कई पत्रकारों के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो आंसू बहा रहे हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। ये लोग केवल और केवल उस्मान हादी के लिए नहीं बल्कि किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। किसके? पाकिस्तान के इशारे पर। लेकिन शायद वहां के युवा ये भूल गए हैं कि वो अपने ही देश को जला रहे हैं, अपने देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार के खिलाफ अब भारत में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले ने भारत के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए 4 इस वक्त कैसे भारत के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शाहजहांपुर, कानपुर, सिलीगुड़ी और जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये सभी लोग भारत में सड़कों पर हैं। मथुरा, शाहजहांपुर, कानपुर, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब साधु संतों में भी नाराजगी है। कथावाचक भी एकजुट हो गए हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि अगर हिंदू नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसा वाकया भारत में ही रहेगा। और क्या रिएक्शन संतों के आ रहे हैं भी आपको सुनाएंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं। भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कहां लटका दी? कैसे आग लगाई? जिंदे में। अच्छा, ये खबर सुन ली? सबने सुन ली? मैंने सुन ली? क्या इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी। एकदम शांत। देखो, बहुत बुरे लोग हैं ये लोग, कुछ नहीं हो सकता, पर हम क्या कर सकते हैं? बस खत्म। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था, इसलिए दर्द मुझे नहीं है। अगर वही शख्स कहीं मेरे से रिलेटेड होता तो फिर मैं आशा करता पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाए। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे सनातन हिंदुओं में बहुत भारी आक्रोश है। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू? वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब वो मौन क्यों हैं? जब हम मौत को देख लेते हैं तब हमारे खून में गर्मी आती है। आखिर कब तक हम इस तरह मौन बैठे रहेंगे? आज ध्यान रखना, जो आज घटना घटित हुई है दीपू चंद्र दास के साथ, वही हर हिंदू के साथ हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, एक हो जाइए और इन कट्टरपंथियों को जवाब देना है अगर आपको, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। और सरकार से भी हमारी यही वार्ता है, विनती है, बारंबार प्रार्थना है कि आप तिरंगा झंडा सब एकता का पाठ पढ़ाते हैं, फिर सारा काम शासन प्रशासन से ही होता है, तो आप सावधान रहें, जनसंख्या नियंत्रण पर कदम उठाएं और लोगों को एकता का पाठ पढ़ाएं।
वहीं बीते कुछ घंटों से बांग्लादेश सुलग रहा है। कट्टरपंथी ब्रिगेड सब कुछ तबाह करने पर आमादा है, मगर जानते हैं बांग्लादेश को अलग कौन कर रहा है? बांग्लादेश की इस कट्टरपंथी भीड़ में ऐसे दहशतगर्द भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, मुनीर से है। और ये आतंकी न सिर्फ बांग्लादेश को आग में झोंकने के लिए उकसा रहे हैं, बल्कि भारत के खिलाफ भी बड़ी साजिश रच रहे हैं। तो बता दें आपको कि भारत के खिलाफ मुनीर पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश के माध्यम से भारत में हिंसा भड़काना चाहता है, और बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है मुल्ला मुनीर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि फील्ड मार्शल ने बांग्लादेश में कौन कौन से आतंकी संगठन एक्टिव किए हुए हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ISI, अंसार अल इस्लाम, इस्लामी छात्र संघ, जमातुल मुजाहिदीन, हिजबुत तहरीर और जमातुल अंसार फिल हिंदल, ये वो संगठन हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान के या यूं कहें मुल्ला मुनीर के कहने पर एक्टिव हैं। और लगातार बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से जो हिंसा हो रही है उसमें सबसे बड़ा हाथ इन आतंकी संगठनों का ही है। एक कट्टरपंथी बांग्लादेशी ने भारत को गिदड़भपकी दी है और कहा है कि भारत ध्यान से सुन लो, तुम्हारे परमाणु हथियार बेकार हो जाएंगे, हम उन्हें मैश किए हुए आलू में बदलकर उन्हें खा जाएंगे। खैर, ये गिदड़भपकी सुनकर डर से ज्यादा हंसी आती है। ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। সব ইমানদাররা চলে আসছে আজকে মালিক মিয়া এভিনিউতে। बांग्लादेश को मोहरा बनाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रहा है? कैसे पाक आतंकी बांग्लादेश में जहर घोल रहे हैं और भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मंसूबा नाकामयाब होगा। भारत की भी क्या तैयारी और बांग्लादेश में पाकिस्तान के इशारे पर क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बांग्लादेश में भड़की आग को मुल्ला मुनीर ने सुलगाया? बांग्लादेश की जिहादी ब्रिगेड को पाक समर्थित आतंकियों ने भड़काया। बीते 4 दिनों से बांग्लादेश धधक रहा है। कट्टरपंथी ब्रिगेड न सिर्फ सड़क पर उतरकर तांडव कर रही है, बल्कि सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। और तो और बांग्लादेश के कट्टरपंथी दरिंदे चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, जिसे लेकर भारत में भी भारी आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। दीपू चंद दास जी को जिस प्रकार से मारा गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को समझाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। ये हत्या केवल बांग्लादेश में नहीं है, ये हत्याकांड पहले अफगानिस्तान में हुआ, ये हत्याकांड पहले पंजाब पाकिस्तान में हुआ, ये हत्याकांड कश्मीर में हुआ, ये हत्याकांड बंगाल में हुआ और निरंतर ये हत्याकांड चल रहा है। इस हत्या के पीछे क्या कहते, बस मंशा जब निकल के आती है तो एक ही होती है, कट्टरपंथी। बांग्लादेश में हादी की हत्या के बाद से हिंसा भड़क रही है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। कई मीडिया हाउस में तोड़फोड़ और पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसे लेकर भारतीय जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दावा है कि बांग्लादेश से भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं। यही आतंकी संगठन बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। आतंकी गुट के लोग यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दावा है कि इन आतंकी संगठनों ने भारत बॉर्डर के पास कैंप लगाए हैं। ये आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत के कुछ इलाके जो यहाँ बांग्लादेश से सटे हैं, मुल्ला मुनीर के टारगेट पर हैं। रंगपुर, सिलहट, खुलना, बारीसाल, चिटगांव में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी लगातार हमले का शिकार हो रही है। शेख हसीना के पतन के बाद ये हमले और तेज हो गए हैं। हसीना के शासन में हिंदू अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, लेकिन अंतरिम सरकार में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव बढ़ा। बांग्लादेश में भड़की आग से भारत को 5 मोर्चों पर तत्काल खतरा बढ़ा है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हैं। घुसपैठ और आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। भारत बांग्लादेश व्यापार प्रभावित हुआ है।
चीन पाकिस्तान की रणनीतिक घेराबंदी की आहट, द्विपक्षीय संबंध और डिप्लोमेट पर खतरा बढ़ गया है। सीमाएं संवेदनशील हैं। अगर बांग्लादेश में हालात और बिगड़े तो घुसपैठ, तस्करी और उग्रवाद का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसका असर पूरे पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भारत के खिलाफ होने वाली हर साजिश से निपटने के लिए सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।